वेलकम टू अवर चैनल 5 क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स पेपर 2011। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे सामने। In pure silicon crystal, there are 5 into 10 की पावर 28 मीटर 5 into 10 की पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब। दिस इज डॉप्ड, ठीक है। दिस इज डॉप्ड विथ पेंटावेलेंट आर्सेनिक एट 1 ppm concentration, given that Ni 1.5 into 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। देखिए क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए Ni दे रखा है और सिलिकॉन क्रिस्टल एटम्स दे रखे हैं आपको पर मीटर क्यूब पे, और जो डॉप्ड विथ पेंटावेलेंट आर्सेनिक एट 1 ppm कंसंट्रेशन के साथ क्या हो रहा है, डॉप्ड हो रहा है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखिए इसका। Here the number density of electron in conduction band. Here the number density of electron in conduction band, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। Ni equal to 1.5 into 10 की पावर 16 per meter cube. The number density of donor atom, देखिए डोनर एटम किससे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिकता हो, एक्सेस हो, ठीक है। Nd इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम पर मीटर क्यूब, किसमें डॉप्ट हो रहा है, 10 की पावर 6 में 1 ppm कंसंट्रेशन के साथ। तो देखिए यहाँ से जो आपको Nd की वैल्यू मिलेगी वो 5 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स पर मीटर क्यूब। 1 ppm देखिए ये आपको ध्यान में होना चाहिए, 1 ppm इक्वल टू 1 पार्ट पर मिलियन। 1 पार्ट पर मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। Since Ne equal to Nd, the number density of donor atom equal to number density of electron, ठीक है। तो देखिए ये आपको प्राप्त हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 22 एटम पर मीटर क्यूब। फ्रॉम मास एक्शन लॉ से देखिए, फ्रॉम मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि Ni का स्क्वायर इक्वल टू Ne डॉट NH, यही है Ne इंटू NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। तो नंबर ऑफ होल्स ज्ञात करने हैं और यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लिए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्ञात कर ली थी। तो देखिए NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर अपॉन Ne, Ni की वैल्यू रख दीजिए 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स 4.5 इंटू 10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन देख लीजिए 4.5 इंटू 10 की पावर 9 मीटर पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए एक और मेथड देख लीजिए। 1 एटम ऑफ सिलिकॉन डॉप्ड आउट ऑफ 10 की पावर 6 एटम दैट इज 1 ppm ऑफ आर्सेनिक। देखिए 1 एटम किसका, सिलिकॉन का, किसके साथ डॉप्ड हो रहा है, 10 की पावर 6 एटम आर्सेनिक है, ठीक है। नाउ इन 5 इंटू 10 की पावर 28 एटम्स, ये किसके, सिलिकॉन के, नेट डॉप्ट कितनी हो जाएगी, देखिए 1 एटम डॉप्ट हो रहा है इसमें, तो देखिए इतने एटम डॉप्ट, नेट डॉप्ट देखिए 5 इंटू 10 की पावर 28 अपॉन 10 की पावर 6, यहाँ से आपको 5 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है, नेट डॉप्ट मिल गया। 1 आर्सेनिक एटम क्रिएट्स 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस, ठीक है, ये पंच संयोजी है, पेंटावेलेंट है, इसकी वजह से जो एटम्स क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन
एक्सेस, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। सो नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, देखिए टोटल अभी हमने एटम्स ज्ञात किए नेट डॉक 5 into 10 की पावर 22। तो देखिए नंबर एक्सेस, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन 5 into 10 की पावर 22, दैट इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल्सो ये किससे, मास एक्शन लॉ से। तो यहां से नंबर ऑफ होल्स देखिए Ni का स्क्वायर अपॉन Na, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 into 10 की पावर 9, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ होल्स फॉर्म 4.5 into 10 की पावर 9। तो देखिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर विच गेट इन द ट्रूथ टेबल गिवन बिलो अप्लाइज। देखिए ये आपको एक सत्यता सारणी दे रखी है, ठीक है, ट्रूथ टेबल दे रखी है, आपको बताना है कि किस गेट की ये सत्यता सारणी है। तो देखिए हम एक एक करके इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं और गेट। इसमें जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, प्लस का। तो देखिए हमारे पास दो इनपुट है ए और बी और आउटपुट है वाई। इनपुट देखिए 0 और 1, सॉरी 0 0। सबसे पहले हम 0 0 की बात कर लेते हैं। 0 0 1 1 0 1 1। देखिए ऑपरेशन क्या होता है, प्लस, तो ए प्लस बी, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 1 1 1 0 1 1 और 1 1। ये किसकी आ गई, और गेट की। तो देखिए ऑप्शन देखिए और गेट, यहाँ जो सत्यता आपको आउटपुट दे रखा है 1 0 0 0, तो इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। नॉट गेट में क्या होता है, इस तरीके से इसका लॉजिक सिंपल होता है, ठीक है। एक ही आउटपुट और एक ही क्या होता है, इनपुट होता है, ठीक है। एक ही आउटपुट और एक ही क्या होता है, इनपुट। देखिए जैसे हमने ए, ये हमने 0 दिया, ये आउटपुट वाई है, 0 दिया तो ये 1 प्राप्त हो जाएगा, और 1 दिया तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये भी क्या है, ऑप्शन इनकरेक्ट। नॉर गेट देखिए, नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट ये होता है और प्लस नॉट गेट, ठीक है। तो देखिए और की संक्रिया यही रहेगी, उसमें नॉट गेट तो देखिए क्या हो जाएगा, इस पे बार लग जाएगा, ए प्लस बी के ऊपर क्या लगेगा, बार। तो देखिए इसका उल्टा कर दीजिए, 0 का 1 1 का 0 0 0। तो सत्यमान सारणी देखिए ट्रुथ टेबल 1 0 0 यही मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये किस मतलब किस गेट की ट्रुथ टेबल है, नॉर गेट की, ठीक है। नैंड गेट देखिए, नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट क्या होता है, देखिए ये दो इनपुट है हमारे पास और ये क्या है, आउटपुट है, 0 0 0 1 1 0 1 और 1, आउटपुट 0। देखिए ये जो होता है वो क्या है, a डॉट b, इन दोनों का मल्टीपल, 0 0 और 1। अब नैंड गेट है, इसका रिवर्स कर दीजिए y बार, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और 0। तो देखिए ये भी क्या है, इसमें मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, वो इनकरेक्ट आपको स्टेटमेंट बताना है, किसमें, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम की बात हो रही है। फर्स्ट देखिए, द स्पीड ऑफ वेव प्रोपेगेशन इज वेलोसिटी c of all waves is equal to, in electromagnetic wave the electric and magnetic field are related as
द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको दे रखी है। तो देखिए आपको ध्यान में होना चाहिए, जो स्पीड ऑफ लाइट c है वो c² इक्वल टू 1 अपॉन न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए c की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट ऑफ न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन, देखिए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन होता है बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी। देखिए ये क्या होता है, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी, यहाँ c² नहीं होता है, c होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। तो ये क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा? बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी, और ये होता है क्या है? बी नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी होता है। द एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी सही है। एंड दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज 1/2 बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। तो देखिए ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा है? थर्ड। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एट व्हाट वेलोसिटी इज द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इक्वल टू, एट व्हाट वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। इज द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m नॉट इक्वल टू m नॉट c। देखिए किस वेग पर m नॉट विराम द्रव्यमान वाले कण का संवेग m नॉट c के बराबर होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मोमेंटम p इक्वल टू m, p इक्वल टू mv, ठीक है। और यहां पे देखिए जो विराम द्रव्यमान रेस्ट मास दे रखा है वो m नॉट है, ठीक है, m नॉट दे रखा है। तो देखिए मोमेंटम क्या हो जाएगा? p इक्वल टू m नॉट c। और यहां से देखिए ये है रेस्ट मास और ये क्या है? मूविंग मास। ये पार्टिकल क्या है? मूविंग मास। रेस्ट मास और मूविंग मास में रिलेशन होता है m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, p की वैल्यू m नॉट सी, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है पार्टिकल, ठीक है। और m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू v। देखिए m नॉट से m नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल, दोनों और स्क्वायर कर लीजिए, तो सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सॉरी इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां से देखिए सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर। आपको पूछा है वेलोसिटी, ठीक है, किस वेग पर m नॉट विराम द्रव्यमान वाले कण का वेग, कण का संवेग m नॉट c के बराबर होगा। तो देखिए यहां से v स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2, तो v इक्वल टू c अपॉन रूट ऑफ 2। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या करना है? p इक्वल टू एम बी, p देखिए इस जो आपको कण दे रखा है उसका जो विराम द्रव्यमान m नॉट है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? m नॉट c। m क्या है? मूविंग मास। मूविंग मास और रेस्ट मास में ये रिलेशन होता है, ठीक है। वैल्यू पुट की और हमने वेलोसिटी का मान ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, द पार्टिकल्स विथ मास, देखिए दो पार्टिकल दे रखे आपको, 2 पार्टिकल्स विथ मास 2 kg एंड 3 kg, 2 kg और 3 kg के दो मास दे रखे, आर मूविंग रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर with velocity of 10 meter per second along the x-axis and 8 meter per second at an angle of 120 degree with the x-axis respectively. What is the velocity of their center of mass?
देखिए दो पार्टिकल दे रखे हैं और उनके मास दे रखे हैं आपको 2 kg और 3 kg, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड 8 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। देखिए आप कैसे ज्ञात करोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना। तो देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा v इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इस प्रॉब्लम को थोड़े समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। तो देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपको दो मास दे रखे हैं। देखिए यहाँ अलग से लिख दीजिए, ये m1 है, ये m2। m1 आपको 2 kg का दे रखा है और ये 3 kg। जो इनकी वेलोसिटी, ये तो मास है, वेलोसिटी देखिए इनकी वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकेंड इसकी दे रखी है और 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स इसकी दे रखी है, ठीक है। देखिए जो 2 kg मास का है उसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वो एक्स एक्सिस से, किससे, एक्स एक्सिस। तो हम मान लेते हैं यहाँ जो एक पार्टिकल है 2 kg का, इसकी जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। और दूसरा जो पार्टिकल है 3 kg का, उसकी जो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, वो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री, कितने, देखिए एक्स अक्ष की दिशा में तथा 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकेंड एक्स अक्ष से 120 डिग्री कोण बनाते हुए, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री, कौन सा मास है, m2 कितना है, 3 kg और वेलोसिटी आपको दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। देखिए हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट चाहिए x और y में, ठीक है। तो देखिए ये टोटल कितना है 120, और ये हम जानते हैं ये राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब हमने इस वेलोसिटी के क्या करने हैं, दो कंपोनेंट, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पर। तो देखिए इसकी हम वेलोसिटी मान लेते हैं, ये v2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, v2 cos 30 v2 cos 30 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा x एक्सिस पे v2 sin 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए v इक्वल टू m1 आपको दे रखा है 2 इंटू v1 वेलोसिटी, v1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकेंड किस एक्सिस पे, प्लस एक्स एक्सिस पे, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3 kg। अब इसकी वेलोसिटी एक तो y एक्सिस पे है और एक क्या है x एक्सिस से है। तो देखिए y एक्सिस पे जो वेलोसिटी है वो आपके पास v2 cos 30
किस पे, जे कैप में, माइनस V2 साइन 30 डिग्री आई कैप पे अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 3। आगे सॉल्व करिए तो देखिए ये हो जाएगा 20 आई कैप प्लस V2 की वैल्यू एट cos 30 का मान √3/2 जे कैप माइनस V2 एट इंटू 1/2 आई कैप अपॉन ये हो जाएगा 5। देखिए 20 आई कैप प्लस इसके 3 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में 3, ये कितना हो जाएगा 4√3 जे कैप माइनस 4 आई कैप अपॉन 5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास v की वेलोसिटी v का जो मान आएगा 1.6 आई कैप प्लस 4.12 जे कैप। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये वेलोसिटी है तो किसमें आएगा, मीटर पर सेकेंड में। 1.6 आई कैप में है, 1.6 आई कैप में और प्लस का 4.12 तो अप्रोक्सीमेट देखिए ये ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे जो ये y में वेलोसिटी वो माइनस में है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। ये सेंटर ऑफ मास से आई हुई प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, एक वेलोसिटी आपको एक्स एक्सिस में दे रखी है और जो दूसरी वेलोसिटी है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री बनाती हुई आपको दे रखी है। तो इसके कंपोनेंट वाई और एक्स एक्सिस में कर लीजिए, फिर आप वेलोसिटी ज्ञात कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ HCl molecule along the axis passing through the center of mass and perpendicular to the bond length, given that masses of H plus and Cl minus ion are 1 and 35 AU respectively, and determine and interatomic separation is आपको दे रखा है separation 1 AU इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg आपको दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये HCl क्या है, मॉलिक्यूल है, तो यहां से हम जो यूज लेंगे वो रिड्यूस मास यूज लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, रिड्यूस मास। सॉल्यूशन देखिए इसका, सबसे पहले गिवन एक तो आपको H प्लस मॉलिक्यूलर दे रखा है, ठीक है, इसका वेट ये दे रखा है आपको AU, और Cl माइनस है, इसमें दे रखा है 35U, और 1U आपको वैल्यू दे रखी है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, इस मॉलिक्यूलर में देखिए हम रिड्यूस मास यूज करेंगे, तो रिड्यूस मास U इक्वल टू M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, तो M1 1U इंटू 35U 1U प्लस 35U। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 35 अपॉन 36। ठीक है, और 1U की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं क्या होता है, सिंपल किसी पार्टिकल के लिए हम देखते हैं तो I बराबर mr²। यहाँ मॉलिक्यूलर की बात होती है तो यहाँ मास किससे रिप्लेस हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास से, तो μr²। ये अभी हमने वैल्यू निकाली, कितनी आएगी, 35 अपॉन 36 म्यू।
ठीक है, सेपरेशन दे रखा है आपको 10 की पावर -10, ठीक है, 10 की पावर -10 अंतर परमाणिक दूरी ये आपको दे रखी है 10 की पावर -10 मीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए 10 - 10 का होल स्क्वायर, तो देखिए 35/36 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर -20। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू जो आएगी 1.613 इंटू 10 की पावर -47 केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1.613 इंटू 10 की पावर -47, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1.613 इंटू 10 की पावर -47 केजी मीटर स्क्वायर। ये आपको HCl का एक मॉलिक्यूलर दे रखा है, ठीक है, इसमें H प्लस और HCl माइनस के लिए आपको वैल्यू दे रखी है 1U और 35U और AMU, U का मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसकी वैल्यू थी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी। यहाँ पे एक सिंपल पार्टिकल की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम रिड्यूस मास यूज लेंगे। ठीक है, रिड्यूस मास का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला रिड्यूस मास का है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यू पुट की और आंसर निकला। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फॉर द बेंडिंग ऑफ ए रोड for the bending of a rod del fixed on two ends and loaded in the midpoint. The correct formula is W is weight, L is length, B width, D the thickness, Y is Young modulus of the rod. देखिए ये इस तरीके की प्रॉब्लम है। ये कोई एक रोड है, दोनों एंड्स से की हुई है, ये बंधी हुई है। ठीक है, हमने क्या किया, W भार सेंटर पे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने क्या किया कि फिक्स्ड ऑन टू एंड्स एंड लोडेड इन द मिड पॉइंट। ठीक है, जो वेट है वो हमने लोडेड किया सेंटर। तो देखिए जब हम इस पे भार देंगे तो ये क्या करेगा, डेविएट हो जाएगी, या डेविएशन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डेविएशन हमें प्राप्त होगा डेविएशन, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे डेल। क्या कहेंगे, डेल। हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, इस केस में एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, डेल इक्वल टू W L क्यूब अपॉन 48.E इंटू आई। देखिए W क्या है, वेट, L क्या है, लेंथ, इसकी ये क्या है, लेंथ दे रखी है आपको। ठीक है, और 48 E है यंग्स मॉड्यूलस, और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए जो ये रोड है उसके पास देखिए लेंथ तो L है, ठीक है, और विड्थ है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये रोड है उसकी लेंथ तो आपको L दे रखी है, B विड्थ दे रखी है। ठीक है, और D क्या दे रखी है, थिकनेस दे रखी है। देखिए हमारे पास कोई एक रोड है, उसकी जो ये D थिकनेस दे रखी है D, और विड्थ दे रखी है B। इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो है B D क्यूब अपॉन 12। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई आपको रोड दे रखी है जिसकी विड्थ B है और थिकनेस D है, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस रोड का B D क्यूब अपॉन
12। वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल इक्वल टू W वेट इंटू एल क्यूब अपॉन 48 E इंटू बी डी क्यूब अपॉन 12। फॉरवा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4, ठीक है। यहां देखिए जो यंग्स मॉड्यूलस को यहां से y से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। किससे डिनोट किया हुआ है? y से। तो देखिए e को y लिख लीजिए, y बी डी क्यूब। तो ऑप्शन देख लीजिए, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 4 बी डी क्यूब वाई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। एक ये जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसी से हमने इस वैल्यू को प्राप्त की है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू यंग्स टू स्लिट एंड सेपरेटेड बाई 0.8 mm and illuminated by monochromatic light of lambda 5.9 into 10 की पावर -7 मीटर, the interference fringes are observed at a distance of, ये आपको पर्दे की जो डिस्टेंस दे रखी 0.50 मीटर फ्रॉम द स्लिट से दे रखी है। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपको बतानी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये देखिए यंग के द्विस्लिट प्रयोग के जैसे ही एक प्रयोग में स्लिटों की दूरी 0.8 mm, ये आपको दे रखी है 0.8 mm, ठीक है। ये दे रखी है डी, आपको दे रखी है, और ये है डी, ठीक है। और लैम्डा आपको दे रखा है 5.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। स्लिटों से 0.50 मीटर दूरी पर व्यतिक्रम फ्रिंजों को देखा जाता है। ये पर्दे की था, आपको डी दे रखी है 0.50 मीटर व्यतिक्रम फ्रिंजों को देखा जाता है। उत्तरोत्तर दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें बीटा ज्ञात करना है, तो बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखी है 5.9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर इंटू डी 0.50 मीटर। देखिए डी की वैल्यू आपको mm में दे रखी है, तो इसको 0.8 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 3.68 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और सिंप्लीफाई करोगे तो जब आपके पास वैल्यू आएगी 0.37 mm, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए 0.37 mm, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 0.37 mm।